हजूर याद रखिएगा, अटैचमेंट के 4 लेवल्स हैं। एक है बॉडी लेवल, एक है माइंड का लेवल, एक है इमोशंस का लेवल, एक है सोल का लेवल। अटैचमेंट बॉडी, माइंड, इमोशन एंड सोल। सबसे ज्यादा जो इसमें है ना लीथल, वो ये है अटैचमेंट, जो लीथल हो सकती है इमोशनल अटैचमेंट। क्योंकि सोल में अमूमन गलती नहीं होती। सोल तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ अटैचमेंट है ना, यानी उस लेवल पे तो उसका तो ताल्लुक टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाता है। ये तो कैसी चीज है, 700 साल बाद इकबाल कह सकता है कि रूमी मेरा मुर्शिद है। सोल टू सोल लेवल है। बॉडी लेवल ये है, इसमें याद रखिएगा जो बॉडी अटैचमेंट है ना, वो एक लस्ट फॉर्म है, वो एक बॉडी मटेरियल लेवल पे है। ये आपकी प्रॉफिट लॉस, टेंजेबल सारा कुछ है इसमें। माइंड लेवल पे अटैचमेंट का मतलब है कि समथिंग यू नीड इंटेलेक्चुअली। वंस आई वाज सिटिंग माय रूम, मैंने कान में फोन लगाया हुआ था, कहते ओके ओके कंटिन्यू। तो उस वक्त 54 मिनट्स हुए थे उस पर। उसने कहा दी वन एंड ओनली मैन जिसके साथ शाह साहब की इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट है, यानी वी बोथ कैन सिट एंड फीड द माइंड्स ऑफ ईच अदर टिल डेज। हम चारों का मजमुआ, इसका नाम है सेल्फ। ये है तो ये चारों हैं। आप इसमें से माइनस करें जी, आप बॉडी माइनस करें, इस सेल्फ में से बॉडी निकल गई तो पीछे कुछ भी नहीं है। आप इसमें से माइंड माइनस करें तो उन बच्चों को सोचो जो वेजिटेबल पैदा हो जाते हैं, ब्रेन डेथ हो जाती है जिनकी, थोड़ी ब्रेन डैमेज होता है। आप जरा सोचें, एक बंदा है जिसकी बॉडी है, ऑब्वियस है, जिंदा है तो सोल है, माइंड है, इमोशन जीरो है। आप कहते हैं रुथलेस है या बड़ा बदीद है, क्योंकि ई नहीं है उसके पास। अच्छा, आप कहते हैं यार इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है, केयर भी करता है, लेकिन एक ना कनेक्शन नहीं है यार, कुछ लगता है जैसे शैलो है। तो सोल है लेकिन कहीं पर उसने अंदर करके उसको सोल जर्नी को एक्टिव नहीं किया। सोल तब तक होती है जब तक हम जिंदा, उसके बाद जब नहीं होती तो हम मैयत होते हैं। बेसिकली जो वो थ्योरी है E = mc², उसका असल में मतलब ही ये है कि E एनर्जी प्लस जो मैस है वो मिलता है तो लाइफ बनती है, और हमने रूह फूंक दी। मतलब मैं शरिया के रूल्स पे नहीं जाऊंगा कि किस लेवल पर अबॉर्शन जायज होता है, और वो असल में वो लेवल ही वो है जहां पर रूह नहीं आई होती तो आपकी शरिया कहती है इट्स ओके नाउ, बट उसके बाद जब आ जाती है तो कत्ल है वो। तो ये जैसे ही निकलता है तो इधर आप लिखते हैं, अब बंदे का नाम नहीं लेते, कहते मैयत है, इधर मैयत हो जाता है। बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी, एक चीज निकल गई, सोल। अटैचमेंट के 4 लेवल्स हैं, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, इमोशनल लेवल एंड सोल लेवल। सो डी अटैचमेंट का मतलब यह है कि आप ये 4 लेवल्स में पहला काम ये करें आप टॉक्सिक से कि डी अटैच हो जाए। नॉर्मली मैंने बताया कि आप इधर फंसे होते हैं, बाकी मसले नहीं होते, क्योंकि देखिए माइंड का ये अलामत है कि कोई बंदा नहीं आपके साथ चल रहा है, तो माइंड तो मुख्तलिफ है ना, फिर सोल का कनेक्शन है ही नहीं है। आप 2 लोगों का रूहानी ताल्लुक और वो कारोबारी ताल्लुक मैंने नहीं देखा आज तक, नहीं समझ रहे। अगर देखा है तो फ्रॉड देखा है। पीर साहब कहते ने पुत्र मैं तेरा पार्टनर हाँ, पीर कहते साढ़े वाली गल होगी ना, पीर कहता जी नफा मेरा है तो नुकसान तेरा है, वो फिर पार्टनरशिप नहीं की, ना वो सोल कनेक्शन है। बट इन सिंपल वर्ड्स नॉर्मली ये कनेक्शन ही होते हैं हमारे बॉडी एंड। तो आप क्या करें, आप इस 2 को डी अटैच अगर करते हैं, एंड अब ये है क्या, इसका मतलब है प्रैक्टिस। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है जी। इसकी प्रैक्टिस की निशानी है, जैसे मिसाल में किसी को यार को गाली निकाले तो आपने असर नहीं लेना, ओके जी मुझे गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब है कि फिर आपके साथ प्रॉब्लम है ना। आप उस झूठ को जो किसी ने बोला है, गाली, किसी जानवर का बच्चा आपको कहा है, आपको अंदर से आवाज आई हाँ जी सही कह रहे हैं, तो तभी गुस्सा है ना यार। अगर आपको ये पता है कि ये जो कह रहे हैं वो नहीं हूं मैं, समझ आएगी नहीं आएगी? तो दरअसल डी अटैचमेंट की सादा सी डेफिनेशन ये है, अपने आप को समझाना कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है।